नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? देखो, फार्मा या मेडिकल डिवाइसेस जैसी क्रिटिकल इंडस्ट्रीज में सॉफ्टवेयर का बिल्कुल ठीक काम करना, एब्सोल्युटली परफेक्ट काम करना सबसे जरूरी है। तो सवाल यह है कि हम प्रूव कैसे करते हैं कि कोई सॉफ्टवेयर सेफ है और रिलायबल भी? चलिए आज इस पूरे प्रोसेस को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की सीरियसनेस को समझते हैं। ये सिर्फ एक टेक्निकल इशू नहीं है, ध्यान से सुनना, इसके रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बहुत बड़े हो सकते हैं। बस एक सेकंड के लिए सोचिए, क्या हो अगर किसी फैक्ट्री का सॉफ्टवेयर दवाई के गलत इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर दे, या एक लैब सिस्टम किसी के टेस्ट रिजल्ट्स ही गलत रिपोर्ट कर दे। सोच सकते हो इसका अंजाम क्या होगा? इसका असर सीधा पेशेंट की सेफ्टी और प्रोडक्ट की क्वालिटी पर पड़ेगा। समझ आ रहा है ये कितना सीरियस है? और बस इसीलिए फार्मा और बायोटेक जैसी इंडस्ट्रीज में सॉफ्टवेयर का फेल होना सिर्फ एक छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, ये एक क्रिटिकल रिस्क है। और इसी रिस्क की वजह से एक फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फॉलो करना सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं, बल्कि एक कानूनी जरूरत है, एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इस हाई स्टेक्स प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कंप्यूटर सिस्टम वैलिडेशन, जिसे हम शॉर्ट में CSV कहते हैं। आइए देखते हैं कि ये आखिर है क्या। CSV बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें डॉक्यूमेंटेड एविडेंस यानी लिखित सबूत प्रोवाइड किया जाता है। ये इस बात का प्रूफ है कि एक कंप्यूटर सिस्टम बिल्कुल वही काम करता है जिसके लिए उसे डिजाइन किया गया है, और वो भी हर बार कंसिस्टेंटली। सिंपल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से ये बहुत आगे की चीज है। ये सबूत और भरोसे के बारे में है। क्लियर हो? और हाँ, ये कोई ऐसी वैसी प्रोसेस नहीं है। बड़े रेगुलेटरी बॉडीज जैसे US की FDA और यूरोपियन यूनियन इसे जरूरी बनाते हैं। दे मैंडेट इट। इससे पता चलता है कि इस प्रोसेस की ग्लोबल इंपॉर्टेंस कितनी है, और इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग लीगल वेट भी है। स्क्रीन पे ध्यान आना। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि ये वैलिडेशन प्रोसेस आखिर काम कैसे करता है। रेडी हो इसकी स्टेप बाय स्टेप जर्नी को समझने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। सब कुछ शुरू होता है यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन या URS से। ये एक बिल्कुल साफ और टेस्टेबल डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है कि सिस्टम को एग्जैक्टली क्या क्या करना है। इसमें थोड़ी सी भी एम्बिग्विटी यानी कंफ्यूजन नहीं हो सकती। याद रखो, एम्बिग्विटी वैलिडेशन की सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर रिक्वायरमेंट्स ही क्लियर नहीं है तो आप कभी प्रूव ही नहीं कर पाओगे कि सिस्टम सही काम कर रहा है। समझ आया इस स्टेप का पर्पस? अब आगे बढ़ते हैं। वैलिडेशन 3 मेन पिलर्स पे खड़ा है, IQ, OQ और PQ। इसको ऐसे समझो, जब आप घर बनाते हैं तो पहले फाउंडेशन चेक करते हैं कि सब ठीक से बना है या नहीं, वो है IQ। फिर घर की प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिसिटी टेस्ट करते हैं कि सब स्विच, सब नल ठीक से काम कर रहे हैं, वो है OQ। और फाइनली उसमें रहकर देखते हैं कि बारिश में, गर्मी में सब कुछ ठीक से चल रहा है या नहीं, वो है PQ। ठीक है, ये नॉलेज क्लियर हुई? अब आते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, डॉक्यूमेंटेशन। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? ध्यान से सुनो, ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, ये वैलिडेशन का सबूत है। एविडेंस इज एवरीथिंग। इंडस्ट्री में एक बहुत मशहूर कहावत है, इफ इट्स नॉट डॉक्यूमेंटेड इट डिडंट हैपन। अगर आपने कुछ लिखा नहीं है तो माना जाएगा कि आपने वो काम किया ही नहीं। रेगुलेटरी ऑडिटर्स के लिए आपका डॉक्यूमेंटेशन ही सब कुछ है। यही उनके लिए प्रूफ है कि आपने हर चीज सही तरीके से की है। और ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, इसे गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस या GTP को फॉलो करना ही पड़ता है। इसका मतलब क्या है? सिंपल है। इसका मतलब है कि आपके रिकॉर्ड्स एक्यूरेट होने चाहिए, लेजिबल यानी साफ साफ पढ़े जा सकें, कंटेम्परेनियस यानी उसी टाइम पर रिकॉर्ड किए गए हों, ओरिजिनल हों, और अट्रीब्यूटेबल यानी पता चले कि किसने रिकॉर्ड किया है। ये क्यों जरूरी है? ताकि हर डेटा ट्रस्टवर्दी हो। इसका एक की डॉक्यूमेंट है रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स या RTM। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये मैट्रिक्स हर एक रिक्वायरमेंट को, जैसे यूजर मस्ट लॉगिन, उसके स्पेसिफिक टेस्ट केस से जोड़ता है। ये एक साफ और सीधा तरीका है ये प्रूव करने का कि हर यूजर रिक्वायरमेंट को टेस्ट और वेरीफाई किया गया है। एक भी रिक्वायरमेंट छूट नहीं सकती। टेक्नोलॉजी की तरह ये फील्ड भी स्टैटिक नहीं है। ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अब इसमें एक नया
मॉडर्न अप्रोच आ रहा है। हम लोग वैलिडेशन से अश्योरेंस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? पुराने CSV अप्रोच में फोकस ज्यादातर हर चीज को डॉक्यूमेंट करने पर था, एग्जॉस्टिव डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन नए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एश्योरेंस या CSA अप्रोच में FDA अब क्रिटिकल थिंकिंग और रिस्क बेस्ड अप्रोच पर जोर दे रही है। इसका मतलब है कि अपना एफर्ट वहां लगाओ जहां सबसे ज्यादा जरूरत है, उन फीचर्स पर जो सीधे प्रोडक्ट क्वालिटी और पेशेंट सेफ्टी को इम्पैक्ट करते हैं। ये एक ज्यादा स्मार्ट और एफिशिएंट तरीका है, सही है ना? तो आज हमने CSV और उसके एवोल्यूशन को समझा। प्रैक्टिस करोगे ना, सिर्फ देखने से नहीं होगा। लेकिन मैं एक आखिरी सवाल छोड़कर जा रहा हूं, जैसे जैसे सॉफ्टवेयर इतनी तेजी से बदल रहा है, हम ये कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि सेफ्टी और क्वालिटी पीछे ना रह जाएं? इस पर सोचना जरूरी है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।